नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे अजंता की सैर। यह एक पत्र है जो मधु ने लिखा है। अपने महाराष्ट्र में अजंता जो गुफाओं में वो घूमने गई थी उसके विषय में उसने चर्चा किया है इस पत्र में। प्रिय मधु, नमस्कार। तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बहुत खुशी हुई कि तुमने दशहरे की छुट्टियों में खूब मज़े किए। मैं और रोहित इस बार दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गए थे, अपने मामा जी के घर। मुझे शुरू से ही मूर्तियों, चित्रों और रंगों ने अपनी ओर आकर्षित किया है। मामा जी के घर जाने के पीछे एक कारण यह भी था, इस बहाने हम अजंता की गुफाओं की कलाकारी का आनंद ले लेते। हम 100 परिवार रेलगाड़ी से मामा जी के घर जा पहुँचे। मामा जी हमें देखकर बहुत खुश हुए और हम उन सब से मिलकर सुबह होते ही हम एक अलग सपनों की दुनिया में पहुंच गए। वह दुनिया थी अजंता की गुफाओं की दुनिया, क्योंकि अजंता की गुफाओं में दीवारों, छतों पर सुंदर चित्र बने हुए थे। जिस तरफ की दुनिया हम आजकल देखते हैं, वहाँ के शहर कस्बों की इमारतों की दीवारों आमतौर पर सपाट और कोरी होती हैं। फिर वह चाहे घर हो, ऑफिस या कोई अन्य जगह। शहरों में तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई चित्र टांग दिया जाता है। घर में भी अगर बच्चे पेंसिल या रंगों से दीवार पर कलाकारी दिखाएं तो उन्हें अक्सर डांट पड़ जाती है। एक बार रोहित को डांट पड़ चुकी है। लेकिन अजंता की गुफाओं की दीवारों, छतों को देखकर ऐसा लगता है कि लोगों को कोरी दीवारें बिल्कुल पसंद नहीं थी। तब लोग अत्यधिक प्रकृति प्रेमी थे। दरअसल अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई है। गुफाओं के अंदर, गुफाओं के भीतर बड़े बड़े कमरे, मंदिर और सभागृह है। इन्हीं की छतों और दीवारों पर चित्र और मूर्तियां बनी हुई हैं। ये गुफाएं अलग अलग समय में बनी हैं। कुछ गुफाएं 2000 साल पुरानी हैं तो कुछ लगभग 1600 साल पुरानी। क्या तुम जानती हो कि ये गुफाएं किसने बनाई थी? अजंता के आसपास के शहरों में जो धनी व्यापारी या किसान रहते थे, उन्होंने ये गुफाएं बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए बनवाई थी। दरअसल बौद्ध भिक्षुओं को इन गुफाओं में रहकर पढ़ना, पढ़ाना, ध्यान लगाना पसंद था। अजंता की गुफाओं में ये चित्र और मूर्तियाँ किसने बनवाई, इस बारे में कई तरह के विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये चित्र बौद्ध भिक्षुओं ने बनवाए हैं, तो कुछ का कहना है कि जिन व्यापारियों और किसानों ने ये गुफाएं बनवाई थी, उन्हीं लोगों ने अपनी पसंद के चित्रकारों, शिल्पकारों से इन गुफाओं की सजावट का काम करवाया। मुझे इस बारे में दिलचस्पी थी कि अजंता के चित्रों के मुख्य विषय क्या हैं। इन चित्रों का मुख्य विषय बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं और बौद्ध धर्म है, लेकिन शायद चित्र बनाने वालों को अपने आसपास के जीवन को सजीव रूप देना भी पसंद था। इसलिए चित्रों में जंगल, जानवर, लोग, राजा रानी आदि को बखूबी चित्रित किया गया है। अजंता के चित्रों को देखकर एक और बात पता चलती है कि वह यह है कि उन दिनों लोग अपने जीवन व उसकी बातों से बहुत लगाव रखते थे। यह भी पता चलता है कि वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर मानते थे।
चित्रों से उस समय के रहन सहन, पहनावे, हाव भाव आदि का भी पता चलता है। रोहित ने बताया, अजंता में बने चित्रों के रंग खनिजों से बने हैं, इसलिए वे आज भी कुछ समय पुराने ही लगते हैं। चित्रों में लाल रंग के लिए गेरू, पीले रंग के लिए प्योढ़ी और सफ़ेद रंग के लिए चूने का प्रयोग किया गया है। इन्हें पीसकर गोंद के साथ मिलाकर तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए लेपिज लजूली नाम के पत्थर का उपयोग किया जाता था। यह पत्थर अफ़गानिस्तान से मंगवाया गया, लेकिन इस नीले रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं है। अजंता में सबसे अधिक हरे रंग का प्रयोग हुआ है। हरा रंग बनाने के लिए ग्लूकोनाइट नाम के पत्थर का प्रयोग किया गया, जो आसपास के पहाड़ों पर मिल जाता था। कुछ रंगों को बनाने के लिए पौधों का भी प्रयोग किया गया, जैसे होठों के लिए लाल रंग, लेकिन यह लाल रंग तो अब उड़ गया है। पौधों से बनने वाले रंग जल्दी उड़ जाते थे। वास्तव में अजंता के चित्रों को कई लोगों ने मिलकर बनाया। कुछ कलाकार केवल मानव आकृतियां बनाते थे, तो कुछ जानवरों के ही चित्र बनाते थे। कुछ पेड़ पौधों के चित्र बनाते थे, तो कुछ चित्रों में रंग भरने का काम करते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों को मिली जुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने हैं। अजंता के चित्रों ने कलाकारी ने हम सभी को मोह लिया। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। अजंता की यादों को अपने मन में संजोए हम वापस आ गए। तुम्हारी सहेली अनुपमा। तो यह पत्र अनुपमा ने मधु को लिखा। इसमें किस बात की चर्चा हुई? अजंता के बारे में चर्चा की गई। उस समय की दीवारें कैसी होती थी? दीवारें छत पे सुंदर चित्र बने होते थे, लेकिन आज की दीवारों पर सुंदर चित्र नहीं बने होते, वो सपाट और कोरी होती हैं। उस समय के लोग प्रकृति प्रेमी होते थे और वह जगह कैसा है? रमणीक है। वहाँ पे क्या क्या बना हुआ है? बड़े बड़े कमरे हैं, मंदिर है, सभागृह है। यह 2000 साल पुरानी और कुछ लगभग 1600 साल पुरानी है। गुफा को किसने बनाया? गुफाओं को उस समय के अजंता के शहर में जो धनी व्यापारी किसान रहते थे, उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के रहने उपासना करने के लिए इसको बनवाया था, इन गुफाओं को। इसमें बौद्ध भिक्षु अपना रहने का काम करते थे, ध्यान करते थे और पढ़ते थे। यहाँ पर चित्र सिर्फ भगवान बुद्ध की नहीं है, यहाँ पर चित्र में राजा रानी की भी चित्रों को बनाया गया है, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे बुद्ध की चित्र हैं, जिसमें चित्रों में बुद्ध से जुड़ी जातक कथाओं और बुद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। वहाँ के लोग लंबी और पतली आँखों को सुंदर मानते थे। कैसे आँखों को सुंदर मानते थे? लंबी और पतले आँखों को सुंदर मानते थे। यहाँ पे अलग अलग खनिजों से अलग अलग रंग बनाए जाते थे, वो हमें याद कर लेना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ सकता है। खनिज से लाल रंग के लिए गेरू का इस्तेमाल करते थे। लाल रंग के लिए किसका इस्तेमाल करते थे? गेरू का। पीले रंग के लिए प्योढ़ी, पीला पत्थर। पीले रंग के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? प्योढ़ी, पीला पत्थर। सफ़ेद रंग के बनाने के लिए क्या करते थे? चूने का इस्तेमाल करते थे। रंग कैसे बनाते थे? इन पत्थरों को
पीस कर गोंद में मिलाकर रंग तैयार किया जाता था। नीले रंग के लिए क्या इस्तेमाल करते थे? लैपीज लजूली। नीले रंग के लिए क्या यूज़ करते थे? लैपीज लजूली। इसको कहाँ से मंगाया जाता था? अफ़गानिस्तान से। कहाँ से मंगाया जाता था? अफ़गानिस्तान से। नीले रंग का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। सबसे ज़्यादा किस रंग का इस्तेमाल होता था? हरे रंग का। सबसे ज़्यादा किस रंग का इस्तेमाल होता था? हरे रंग का। हरा रंग किस चीज़ से बनता था? ल्यूकोनाइट से। हरा रंग किससे बनता था? ल्यूकोनाइट से। हरा रंग किससे बनता था? ल्यूकोनाइट से। कुछ रंगों के लिए पौधों का भी प्रयोग करते थे जो ज़्यादा दिन नहीं टिकते थे, वो उड़ जाते थे। होठों के लिए लाल रंग किससे बनाते थे? पौधों से। इसलिए अभी वो जो होठों का लाल रंग है वो उड़ गया है। इस तरह से हमने चैप्टर को रिवाइज भी कर लिया है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर को कर लेते हैं। अजंता की गुफाएं किसने और क्यों बनवाई? अजंता की गुफाएं आसपास के धनी व्यापारियों और किसानों ने बनवाई। क्यों बनवाई? बौद्ध भिक्षुओं के रहने और उपासना करने के लिए। अजंता की गुफाएं किसने बनवाई? आसपास के धनी व्यापारियों और किसानों ने बौद्ध भिक्षुओं ने के रहने के लिए बनवाई और उपासना करने के लिए बनवाई। अजंता के चित्रों में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक कैसे टिक पाए? अजंता के चित्र में नज़र आने वाले रंग इतने दिनों तक इसलिए टिक पाए क्योंकि वो खनिजों से बने हुए थे। उचित प्रश्न का सही पर निशान लगाएं। अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में कहाँ गई? अनुपमा दशहरे की छुट्टियों में महाराष्ट्र गई। अनुपमा सपरिवार अपने मामा के घर कैसे गई? रेलगाड़ी से गई। महाराष्ट्र गई और सपरिवार किस चीज़ से गई? रेलगाड़ी से गई। पाठ के आधार पर नीचे लिखे कथनों के सामने सही या गलत का निशान लगाइए। अजंता की गुफाएं एक अत्यंत रमणीक जगह पर बनी हुई थी। सही है ये। वे लोग लंबी और पतली आँख को सुंदर नहीं मानते थे। ये गलत है। वो लोग लंबी पतली आँखों को सुंदर मानते थे। अजंता के चित्र अनेक कलाकारों की मिलीजुली प्रतिभा के उत्कृष्ट नमूने थे। ये बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति कितनी समृद्ध है, अजंता इस बात का प्रमाण है। ये भी सही है। अजंता में सबसे अधिक लाल रंग का प्रयोग हुआ। नहीं, ये गलत है। सबसे अधिक कौन से रंग का इस्तेमाल हुआ था? हरे रंग का इस्तेमाल हुआ था। तो हमारा ये पाठ खत्म होता है। अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। अगर पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।